तैयार रहिए। स्टार्ट। विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भारत के लिए आने वाले समय में नई चुनौतियों के संकेत दे रही है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारत की आबादी 2060 के दशक की शुरुआत में करीब 1.7 अरब तक पहुंच सकती है। इसके बाद 12% की गिरावट के बावजूद यह पूरी सदी के दौरान दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत सरकार की ओर से जारी प्रजनन दर के आंकड़े इस लिहाज से राहत देने वाले हैं कि देश के 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रजनन दर TFR गिरकर 1.91 प्रति महिला बच्चों का जन्म पर आ गई है। प्रजनन दर की यह गिरावट बड़ी उपलब्धि है। 50 के दशक में जब TFR 6.4 थी, बढ़ती आबादी देश के लिए चिंता के बड़े कारणों में से एक थी। यह परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का सुखद परिणाम है कि TFR लगातार घटती गई। जब यह 1990 के 4.6 से भी काफी नीचे है। संयुक्त राष्ट्र की संभावना रिपोर्ट में भारत की मौजूदा TFR को आधार बनाया गया या नहीं स्पष्ट नहीं है। भारत की आबादी को लेकर विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो रिपोर्ट जारी करते रहे हैं, उनमें 2011 की जनगणना को पूर्वानुमानों का आधार बनाया जाता है। उस जनगणना के बाद के अधिकृत आंकड़े किसी के पास नहीं है। भारत में हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2021 में कोरोना के कारण टालनी पड़ी थी। अब जनगणना जल्द से जल्द कराने की जरूरत है ताकि देश की आबादी को लेकर तस्वीर साफ हो सके। वैसे भी जनगणना के आधार पर ही सरकार की विभिन्न योजनाएं आकार लेती हैं। दरअसल बढ़ती आबादी अब भारत के लिए उस तरह की चिंता का कारण कतई नहीं है जिससे हम 50-60 साल पहले जूझ रहे थे। संतोषजनक प्रजनन दर का स्तर हम हासिल कर चुके हैं। इसमें गिरावट को लेकर हमारे सामने वैसी समस्याएं भी नहीं हैं जिनमें चीन और जापान जैसे देश दो चार हो रहे हैं। चीन में प्रजनन दर 1.2 और जापान में 1.3 तक गिरने के बाद वहां की सरकारों को आबादी बढ़ाने के लिए तरह तरह की प्रोत्साहन योजनाएं चलानी पड़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्वानुमान पर भरोसा किया जाए तो अभी से संसाधनों के विस्तार की दीर्घकालिक योजनाएं बनाने की जरूरत है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन आदि से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार करना होगा। प्रजनन दर की तरह गरीबी पर भी अंकुश की कोशिश होनी चाहिए। आबादी बढ़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया के बीच आबादी और संसाधनों में बेहतर तालमेल की जरूरत है। पहला, मानव सभ्यता के विकास में कौशल और श्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। पहली बार आग के आविष्कार से लेकर आज कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल तक की यात्रा हमारे कौशल और श्रम का प्रतिफल ही तो है। इसमें सबसे उत्पादक वर्ग समूह युवाओं का ही है। उनके कौशल और श्रम की बदौलत ही देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर पाते हैं। आज विश्व युवा कौशल दिवस है और संयुक्त राष्ट्र ने 2024 की शांति और विकास के लिए युवा कौशल के तौर पर मनाने का निर्णय किया है। पहला,
मुश्किल यह है कि दुनिया भर में नई तकनीकों के इस्तेमाल से मानव जीवन को ज़्यादा सुगम और सुविधाजनक बनाने की होड़ मची है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा हमारे जीवन और समाज में कटुता, वैमनस्यता और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किए जा रहे नकारात्मक आविष्कारों और प्रवृत्तियों की ओर खींच रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए इस दिवस का उद्देश्य विश्व स्तर पर युवाओं को रोजगार, काम और उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण कौशलों से लैस करना है। आज विश्व के कई देश युद्ध में फंसे हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध तो चल ही रहा है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद फिलिस्तीनी इलाके भी इजरायली हमले झेल रहे हैं। मध्य पूर्व में फारस की खाड़ी के कई देशों में युद्ध जैसे हालात हैं। वहाँ महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में है। ऐसे में आवश्यक है कि शांति निर्माण और संघर्ष सुलझाने में युवाओं और उनके कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका हो। संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 2024 को शांति और विकास के लिए युवा कौशल के वर्ष के तौर पर मनाने का आह्वान किया है। दुनिया भर में मानवता का भविष्य युवाओं के हाथ में है। यह इस बात पर ज़्यादा निर्भर है कि वे अपने अर्जित कौशल और हुनर का इस्तेमाल आज की चुनौतियों से जूझने में कैसे करते हैं और एक शांतिपूर्ण कल कैसे गढ़ते हैं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में वे सूचना के स्तर पर बहुत जल्दी दुनिया से जुड़ सकते हैं। ऐसे में बजाय इसके लिए किसी की व्यक्तिगत या संस्थागत मान हानि, देशों के सामरिक नुकसान और शांति प्रक्रियाओं को तोड़ने और झकझोरने वाले कदम उठाने के, वे अपने कौशल और क्षमताओं का उपयोग भविष्य के लिए शांति और सद्भावना पूर्ण दुनिया के निर्माण में करें। कोविड के बाद दुनिया में डिजिटल संसाधनों के उपयोग के कई नए और अनोखे, अनदेखे स्वरूप सामने आए। स्टॉप।